अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में जॉन सीना के साथ सीएम पंक के रिलेशनशिप को लेकर सीएम पंक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यू में सॉलिड फ्लेयर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्रे वाइट के लिजेंड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। कल हुए डब्ल्यूडब्ल्यू के शानदार मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू मल्टीपल रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाली है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की। अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका मंडे नाइट रॉ किया था, तो गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ को 1.46 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। और यही लास्ट वीक 1.4 मिलियन व्यूअरशिप के बाद अब इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका मंडे नाइट रॉ किया, तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ को 1.56 मिलियन लोगों ने देखा है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है 1.5 मिलियन। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉलिड फ्लेयर के डब्ल्यूडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट की। अगर बात करें यहाँ पर सॉलिड फ्लेयर की, तो गाइस यही इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि सॉलिड फ्लेयर के रिसेंटली इंजर्ड होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सॉलिड फ्लेयर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन किया था। और क्योंकि सॉलिड फ्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होने वाला है, तो गाइस इसीलिए सॉलिड के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने सॉलिड फ्लेयर को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सॉलिड को ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि सॉलिड फ्लेयर के इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सॉलिड फ्लेयर को डब्ल्यूडब्ल्यू के और किसी भी वुमेन डिवीजन के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। और गाइस सॉलिड फ्लेयर को ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये पॉसिबली मल्टी ईयर यानी 3 साल से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वेल गाइस ये तो अभी तक नहीं बताया गया है कि सॉलिड फ्लेयर को एक्चुअल में कितनी सैलरी मिल रही है। बट गाइस अगर यहाँ पर सॉलिड फ्लेयर के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट सॉलिड फ्लेयर का सबसे हाईएस्ट पेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो गाइस मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि पॉसिबली सॉलिड फ्लेयर को 3 मिलियन से 4 मिलियन तक की सैलरी मिल रही होगी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सॉलिड फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उनका रिटर्न कब करेंगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लेट ग्रेट ब्रे वायट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रे वायट की, तो गाइस यही अब ब्रे वायट के सडन डेथ के बाद ब्रे वायट के फैमिली को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप आ चुका है। वेल गाइस क्योंकि जिस समय ब्रे वायट की डेथ हुई थी, तो ब्रे वायट डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे। तो गाइस इसीलिए ब्रे वायट के डेथ होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रे वायट के कॉन्ट्रैक्ट को लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज कर दिया है। और बेसिकली यहाँ पर ब्रे वायट के कॉन्ट्रैक्ट के लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ब्रे वायट के डेथ के बाद भी ब्रे वायट को सैलरी मिलने वाली है। और बेसिकली ब्रे वायट का ये जो सैलरी होगा, ये सैलरी डायरेक्टली ब्रे वायट की फैमिली को जाने वाला है। और गाइस ब्रे वायट के ब्रदर माइक रटुंडा ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ब्रे वायट के डेथ होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ब्रे वायट के फैमिली को सैलरी दे रही है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। वेल गाइस ये तो बात थी ब्रे वायट और उनके फैमिली की। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट और रेसलर की, तो गाइस क्योंकि अब से यहां पर मात्र 15 दिनों के अंदर 2024 शुरू होने वाला है, तो गाइस इसलिए 2024 के शुरू होने से पहले अब डब्ल्यूडब्ल्यू मल्टीपल रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाली है। क्योंकि गाइस यहां पर 2024 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू दोनों कंपनीज के अंदर काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए। और गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के जिन भी रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती है कि उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी उन सभी को साइन कर सके। और गाइस कल यहां पर रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस समय काफी सारे टॉप सुपरस्टार से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात हो रही है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच सहित जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर होने वाले हैं, उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती है कि वो यहाँ पर इन सभी को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर सके। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी फ्री एजेंट बनता है, तो गाइस इनके यहाँ पर एईडब्ल्यू में जाने के चांसेस है। और डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी इस टाइम पर ऐसा कोई भी चांस नहीं देना चाहती है। और गाइस इसीलिए आने वाले टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले टाइम में किन किन रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के न्यूएस्ट साइनिंग सीएम पंक की। वेल गाइस इस हफ्ते सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने फाइनली एक बार फिर से WWE पर उनके रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि WWE पर सीएम पंक ने उनका रिटर्न सिर्फ अपने लिए ना करके बल्कि अपने पूरे फैंस के लिए किया है। और गाइस जो लोग यहां पर सीएम पंक को एक बढ़िया तरीके से रिटायरमेंट के अंदर देखना चाहते थे, उन लोगों के लिए सीएम पंक ने WWE के ऊपर उनका रिटर्न किया है ताकि सीएम पंक उनके फैंस को सेटिस्फाइड कर सके। और गाइस यहां पर पंक का ये कहना है कि सीएम पंक के इतने सालों तक रेसलिंग में काम करने के बाद सीएम पंक ने उनके घर चलाने के लिए काफी सारे पैसे ऑलरेडी कमा लिए हैं और इस बार सीएम पंक का WWE में रिटर्न होना ये यहां पर सिर्फ पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर सीएम पंक WWE पर रिटर्न नहीं भी होती तब भी सीएम पंक को पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट गाइस क्योंकि यहां पर सीएम पंक के काफी सारे फैन सीएम पंक को दोबारा टीवी पर देखना चाहते थे, तो गाइस इसीलिए सीएम पंक ने फैंस को ध्यान में रखते हुए WWE पर रिटर्न करने का फैसला किया है। और गाइस सीएम पंक इस बार ये मेक श्योर करेंगे कि जब वो रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट ले तो गाइस फैंस के साथ साथ WWE के सारे रेसलर सीएम पंक को याद करे। और गाइस यहीं अब सीएम पंक के इसी इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर सीएम पंक से उनके ग्रेटेस्ट राइवल जॉन सीना को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि WWE के टेलीविजन पर जॉन सीना सीएम पंक के ग्रेटेस्ट राइवल रहेंगे, बट गाइस यहां पर रियल लाइफ के अंदर जॉन सीना सीएम पंक के काफी करीबी दोस्त रह गए। और गाइस रियल लाइफ में सीएम पंक जॉन सीना की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और गाइस जब भी वो रिंग के अंदर सीना के आमने सामने खड़े होते गए तो वो दोनों एक दूसरे को मैरिड कपल की तरह लगते गए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ये होप करते गए कि सीएम पंक के रेसलिंग से रिटायर होने से पहले वो यहाँ पर एक बार दोबारा जॉन सीना के साथ रिंग को शेयर कर पाए। वेल गाइस ये तो मैं भी पर्सनली देखना चाहता हूँ कि सीएम पंक और जॉन सीना दोबारा कभी रिंग में आमने सामने आते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।